अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ। क्या चाहती हैं आप? हम लोगों के पास काम के लिए भीख मांगे, गिड़गिड़ाए? चार्ली हम हमें काम दे दीजिए, हम चार्ली हैं, काम दे दीजिए हमें। सारू के छोटू को आंखें दे सकता है। अरे उसके ऑपरेशन के लिए मैं जोड़ रहा हूँ ना पैसे। बस चाचा, अब और झूठ नहीं। शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। शेर दहाड़ता नहीं है। अब दिमाग खराब कर रखा है। अगला अगर शेर गूंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड की वे 10 अंडररेटेड फिल्मों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्होंने बताया कि असली सिनेमा क्या होता है। भारतीय सिनेमा प्रेमियों की ये शिकायत रहती है कि बॉलीवुड में उच्च स्तर के सिनेमा की हमेशा से कमी रही है। लोग मानते हैं कि यहां सिनेमा से ज्यादा मनोरंजन पर ध्यान दिया जाता है। एक हद तक ये बात सही भी लगती और गलत भी। गलत इसलिए क्योंकि यहां ऐसी फिल्मों की कोई कमी नहीं है जो कला के दृष्टिकोण से अच्छी हों। कमी है तो सिर्फ ऐसी फिल्मों के प्रचार प्रसार में। जब तक ऐसी फिल्मों का प्रचार नहीं होगा तब तक ये आम जनता की पहुंच से दूर रहेंगी। आज हम आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको एहसास होगा कि बॉलीवुड में भी ऐसी नायाब फिल्में हैं जो हमें ये बताती हैं कि आखिर असली सिनेमा होता कैसा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपको भी बॉलीवुड पर गर्व होगा। इस सूची में जो मूवी है उसका नाम है राम सिंह चार्ली। इंसान अपना जीवन चलाने के लिए पैसे के पीछे भागता है। पैसा आ रहा है तो सब सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। वे अपने काम से इस तरह प्यार करते हैं कि अगर उन्हें उनके काम से अलग कर दिया जाए तो वे अंदर ही अंदर मरने लगते हैं। राम सिंह भी एक ऐसा ही शख्स है। उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसे उसके अंदर के चार्ली से जुदा होना पड़ता है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देना चाहता। राम सिंह चार्ली एक सर्कस के जोकर के अंदर बसे कलाकार को बचाने की जद्दोजहद की कहानी है। कुमुद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता ने इसमें राम सिंह का किरदार निभाया है, जिसका उपनाम चार्ली है। फिल्म आपको बलराज साहनी की 2 बीघा जमीन की याद दिलाएगी। फिल्म कितनी शानदार हो सकती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोनी लिव पर उपलब्ध तमाम फिल्मों में राम सिंह चार्ली की रेटिंग सबसे ज्यादा है। 8.1 की रेटिंग प्राप्त इस शानदार फिल्म को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है आंखों देखी। यह कहानी है एक आम आदमी की। वो आदमी जो इतना आम है कि किसी की सोच तक में अपनी जगह नहीं बना पाता। वो खास लोगों को हर रोज दिखता है, कभी सड़ेढक किनारे चलता हुआ, कभी बस में चढ़ने की जद्दोजहद करता हुआ, लेकिन फिर वह किसी के ध्यान में नहीं आता। रजत कपूर द्वारा लिखी और निर्देशित की गई यह फिल्म लोअर मिडिल क्लास लोगों के जीवन की कहानी है। इस बेहतरीन कहानी में सोने पर सुहागे वाला काम किया है संजय मिश्रा के शानदार अभिनय ने। 8 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है चिटगांव। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि चिटगांव ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुए सैन्य विद्रोह पर बनी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म है। कुछ स्थानीय क्रांतिकारियों और कॉलेज के 500 छात्रों के समूह ने 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव के ब्रिटिश शस्त्रागार को लूट लिया। इतना ही नहीं, बल्कि इन बच्चों ने कुछ दिनों तक चिटगांव को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद भी रखा। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह मानी गई तथा जिस प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसे इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। फिल्म की कहानी के अलावा जो दूसरी चीज इसे खास बनाती है वो है इसकी स्टार कास्ट। फिल्म में 1 से बढ़कर एक ऐसे अभिनेताओं ने अभिनय किया जिनकी तब शायद कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन आज उनका नाम सिनेमा जगत में सम्मान से लिया जाता है। मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव आदि अभिनेताओं के अभिनय से सजी ये फिल्म आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर है कामयाब। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा साइड रोल आर्टिस्ट पसंद है तो निश्चित ही आपके पास जवाब नहीं होगा। मुख्य अभिनेताओं की सबको पहचान होती है, लेकिन वहीं फिल्मों में काम करने वाले साइड रोल आर्टिस्ट के किरदार भले याद रखे जाएं, मगर उनका नाम नहीं याद रखा जाता। वे जब तक पर्दे पर होते हैं तभी तक उनकी शक्ल याद रहती है। पर्दे से उतरते ही वे इस भीड़ में कहीं खो जाते हैं। हार्दिक मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म कामयाब भी एक ऐसे ही साइड रोल आर्टिस्ट की कहानी है। संजय मिश्रा के शानदार अभिनय ने इस फिल्म का कद और ज्यादा बढ़ा दिया है। 7.9 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सर, आपकी 499 फिल्मों की लिस्ट है मेरे पास। कितना बोला आपने? 499। सर, बालों में क्या लगाते हैं? नेचुरल है। अब 5वें नंबर पर है धनक। 2 मासूम से भाई बहन छोटू और परी की ये कहानी आपके दिल को न छुए ऐसा संभव ही नहीं। नागेश कुकुनूर द्वारा निर्देशित यह फिल्म छोटू और परी की एक अनोखी यात्रा की कहानी है। अनोखी
इसलिए क्योंकि छोटू देख नहीं सकता और उसकी बहन उसे साथ लेकर उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए पैदल ही निकल पड़ी जाते हैं। उनके पास ना पैसे हैं और ना ही कोई मदद करने वाला, इसके बावजूद दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। कहीं पर दोनों की नोक झोंक है तो कहीं पर दोनों के बीच के प्रेम को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। यह यात्रा सफल हो पाती है या नहीं, छोटू फिर से देख पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पीडीडी देगी। 7.9 की शानदार रेटिंग प्राप्त यह फिल्म आप YouTube पर मुफ्त में देख सकते हैं। 6 नंबर पर है शिप ऑन एफ थीसिस। यह फिल्म हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सफल प्रयोग है जो सालों बाद कभी होता है। आनंद गांधी द्वारा निर्देशित यह फिल्म जब 2013 में रिलीज हुई तब शायद ही कोई इसे देखने सिनेमाघरों में गया होगा, लेकिन समय के साथ यह फिल्म हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नायाब नगीना साबित हुई जिसे शायद सभी को देखना चाहिए। यह फिल्म आधारित है एक ऐसे फलसफे पर जिसमें यह सवाल पूछा गया है कि अगर एक शिप के सारे पुर्जे बदल दिए जाएं तो उसकी पहचान बदल जाएगी या वही रहेगी। फिल्म में इसी फलसफे को इंसानी जीवन के साथ जोड़ा गया है। 8.1 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं। 7वें नंबर पर है ए डेथ इन द गंज। जिस तरह से यह फिल्म शूट की गई है और जिस तरह से फिल्म में काम कर रहे अभिनेताओं ने अभिनय किया है, उस हिसाब से इसे फिल्म नहीं बल्कि कुछ लोगों की चलती फिरती जिंदगी माना जाना चाहिए। फिल्म एक परिवार की कहानी कहती है जो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां अपने होम टाउन मैकलुइसगंज जाते हैं। इसी परिवार के साथ है एक 23 साल का नौजवान शुटू। शुटू इस परिवार के लिए एक खिलौने जैसा है। हर कोई इससे काम करवाता है, इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन शुटू सब हंसकर स्वीकार करता रहता है। पूरी कहानी फ्लैशबैक में है जो शुरू भी एक हत्या से होती है और खत्म भी एक हत्या पर। बीच में है तो सिर्फ पारिवारिक रिश्तों के बीच का काला सच और मरती हुई संवेदनाएं। 7.5 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 8 पर है सोनी। यह फिल्म कहानी है 2 महिला पुलिस कर्मचारियों की। एक सोनी जो पुलिस मुलाजिम है और दूसरी कल्पना जो एक IPS ऑफिसर है। फिल्म मुख्य रूप से ये दिखाती है कि किस तरह से देश की राजधानी में महिलाएं असुरक्षित हैं, खासकर रात के समय में। अपने आसपास की घटनाओं और अपने जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव को देखकर सोनी के अंदर गुस्सा भरा पडीडा है, जिसका नमूना फिल्म में बार बार देखने को मिल जाता है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 9 पर है द सिनेमा ट्रेवलर्स। यह कहानी है चलते फिरते सिनेमा घरों और सिनेमा के जादू की। जी हां, एक समय ऐसा था जब सिनेमा हॉल एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। यह कुछ इस तरह होता था कि लॉरी पर टेंट, सिनेमा रील और प्रोजेक्टर लेकर गांव-गांव घूमा करते थे और लोगों को सिनेमा का लुत्फ उठाने मौका देते थे। शर्ली अब्राहम और अमित माधेशिया द्वारा निर्देशित यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म कितनी शानदार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे कान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इस डॉक्यूमेंट्री को आप YouTube पर देख सकते हैं। और अब आखिर में है लंच बॉक्स। इरफान खान दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे वो छोड़ गए अपनी अदाकारी का जादू, जिसका असर हर सिनेमा प्रेमी पर हमेशा रहेगा। उनके इस जादू से भला कौन परिचित नहीं होगा। रितेश बत्रा की लंच बॉक्स में इरफान खान का शायद सबसे बेहतरीन अभिनय देखने को मिला। इस शानदार फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो ये थी वे 10 अंडररेटेड बट कमाल की फिल्में जिन्होंने बॉलीवुड का नाम जिंदा रखा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ और बेहतरीन मूवीज के नाम के साथ एक दूसरे वीडियो में।